If you are an ICSE class 10 student, then you should watch this video till the end. सर बहुत सारे क्वेश्चन आप ही वाले थे। लग रहा है पेपर आप ही ने लीक किया था। पूरा का पूरा आपने पेपर जैसे से लीक करवा दिया। सेम क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू मुझे लगता है आपने बेटा लीक कर दिया था, नहीं क्या कर दिया था? तो पेपर ही आप कर दिया था एग्जाम के पहले, तो मतलब मानना पड़ेगा था। 90% क्वेश्चन आपके ऐसे सेम में मजा आ गया सर, सारे सेम क्वेश्चन थे। मतलब स्कोरिंग मेरी स्कोरिंग ना था सबसे की हो गया जो आपने पढ़ाया सर वाले की हिसाब के बिना कुछ नहीं था। ये जो सारे बच्चे यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि पेपर सेम टू सेम वही आ गया जो हमने पढ़ाया था, वैल्यूज भी सेम टू सेम आ गई। ये पिछले 2 से 3 साल से हम लोग करते आए हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी हम यही करने वाले हैं। हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल विद मी पायल सिंह। और आज का जो ये वीडियो है इट इज ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री फॉर द ईयर 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन। समय कम बचा है एंड आई एम श्योर आपकी पढ़ाई लिखाई जोरों शोरों से चल रही होगी। आपने अपनी स्ट्रैटेजी भी प्लान कर रखी होगी अब तक। तो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए दैट सिलेबस कंप्लीशन शुड बी योर फर्स्ट टारगेट। सबसे पहले सिलेबस की एक फोटोकॉपी निकाल के अपने सामने रखिए और मेक श्योर यू कवर एवरीथिंग दैट इज देयर इन द सिलेबस। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो आप अच्छे से कीजिए। And to practice it in question answer format, we are providing you with guest papers. The link for the same is in the description box. You can go and check it. 2 फायदे हैं आपको गेस्ट पेपर सॉल्व करने का। आपका सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। There are 10 गेस्ट पेपर्स और 10 गेस्ट पेपर्स सॉल्व करने के बाद किसी भी बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। रीज़न बीइंग बिकॉज क्वेश्चन जो बैंक है वो बहुत लिमिटेड होता है, उसके बाहर से कुछ नहीं आना है। एंड वी हैव मेड श्योर कि इस गेस्ट पेपर में वो सारे क्वेश्चंस कवर्ड हों जिसके आने की चांसेस एग्जाम में हैं। दूसरी चीज़, योर मसल मेमोरी विल बी बिल्ड। मसल मेमोरी बिल्ड होगी तो जब आपके सामने एग्जामिनेशन हॉल में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको बहुत कुछ उसमें सिमिलर लगेगा, देखा हुआ लगेगा, प्रैक्टिस किया हुआ लगेगा। सो दैट गारंटी आई कैन गिव यू। लास्ट ईयर जो हिस्ट्री सिविक्स का गेस्ट पेपर था उसमें से 80 to 85% क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आए थे आपके बोर्ड के। सो इसकी गारंटी मैं लेती हूँ कि इस साल भी आपके अच्छे नंबर ही आएंगे, बट मेक श्योर यू प्रैक्टिस इट। पेपर अगर आपने खरीद भी लिया और आपने उसको प्रॉपर टाइम बाउंड तरीके से नहीं प्रैक्टिस किया तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। बट येस, द प्रैक्टिस शुड बी डन इन द क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट बाय सॉल्विंग दीज गेस्ट पेपर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक्स नाउ। So we will start with the marks bifurcation first. 9 marks के MCQs होंगे 1 mark each. Then 10 marks के very short questions होंगे 2 marks each. And 30 marks के long questions होंगे 3 plus 3 plus 4 is equal to 10 marks. This can change also, 2 plus 4 plus 4 भी हो सकता है, but total 10 marks के आपके 30 marks के long questions आपको attempt करने हैं out of 50 marks. So this is the marks bifurcation. Let's get started with the first chapter, the first war of independence. ये chapter important है, इससे 10 marks के question आते हैं एग्जाम में। Political cause सबसे पहले है expansionist policy जिसमें outright war, subsidiary alliance, doctrine of lapse and on the pretext of alleged misrule, इससे 2 mark का question भी फॉर्म होता है। Then comes the military cause, general service enlistment act, इकोनॉमिक कॉज, इसमें सारे कॉजेज आपको करने हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, कोलैप्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड डिक्लाइन ऑफ द पेजेंट्री, ऑल दैट इकोनॉमिक कॉजेज यू विल कवर। अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉर, एबॉलिशन ऑफ पेशवाशिप एंड मुगल्स, देन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी, कैसे आर्मी, क्योंकि ये विद्रोही सिपॉइज म्यूटनी था तो कैसे आर्मी को वापस से रीऑर्गेनाइज किया गया। देन द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, सो this is important from the first chapter. Then comes the second chapter, rise of nationalism, contribution of Raja Ram Mohan Roy and Jyotiba Phule, and factors leading to the growth of nationalism. सबसे पहले economic exploitation है। अब आपको करना क्या है कि यू आर डूइंग हार्ड वर्क,
लेट्स डू स्मार्ट वर्क ऑल्सो। जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस के जो कारण है वो कारण सिमिलर हैं यहाँ पे इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो दोनों के जो कॉजेज हैं वो सिमिलर होंगे। तो यू हैव टू जस्ट स्टडी द कॉजेज एंड इट विल वर्क फॉर बोथ द क्वेश्चंस। What led to the rise of nationalism? Of course, economic exploitation was one of the reasons. Role of press, ये important है। Repressive colonial policy, vernacular press act हो गया, Albert Bill controversy हो गया, Arms Act हो गया, वो आप एक बार देख लीजिएगा। Then aims and objective of Indian National Congress. Then chapter 3, 4 and 5, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन आता है इस चैप्टर का, एंड चैप्टर 2, 3, 4 and 5 इससे एक 10 मार्क का क्वेश्चन फॉर्म होगा। तो ये कॉम्बिनेशन होगा इन 4 चैप्टर्स का फॉर अ 10 मार्क का क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट टॉपिक according to me is prominent leaders Dadabhai Naoroji and Lala Lajpat Rai. Methods, demands and beliefs of early nationalists different from radicals. अब देखो ये 2 चैप्टर को मिला के कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन फॉर्म होता है, तो इसके मेथड भी पूछे जा सकते हैं, डिमांड भी एंड बिलीव भी। फर्स्ट चैप्टर में आपके अर्ली नेशनलिस्ट हैं, सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपके रेडिकल्स आ जाएंगे और इनके बिलीफ कैसे डिफरेंट थे, इनके मेथड्स कैसे डिफरेंट थे, इनकी डिमांड्स कैसे अंग्रेजों से डिफरेंट थी एक दूसरे से, तो दैट यू शुड be knowing. Then from the Muslim League chapter, Lucknow Pact, its significance, impact and terms of Lucknow Pact. Then comes chapter 6, Mahatma Gandhi and the National Movement. ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है और इसमें काफी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। Causes and impact of non-cooperation movement and civil disobedience movement on India's struggle, Simon Commission, Gandhi-Irwin Pact, Second Round Table Conference and Quit India Movement, उसके effect and reason for launching the Quit India Movement from Chapter 6. Then Chapter 7 is Forward Bloc and Indian National Army. Important topics are the objectives of Forward Bloc and Indian National Army. Then the contribution of Subhash Chandra Bose. That is important. Independence and partition of India, Cabinet Mission Plan and Mountbatten Plan, and the combination of chapter 6, 7 and 8, उससे एक 10 मार्कर क्वेश्चन फॉर्म होगा आपके एग्जाम में। Then comes the contemporary history, that is the world history, chapter 9, 10 and 11, that is the First World War, Second World War and rise of dictatorship, that is fascism and Nazism. Sarajevo crisis, the immediate effect of the First World War, Treaty of Versailles, territorial rearrangement of the First World War, causes and consequences of the Second World War, 3 reasons for the rise of fascism and Nazism, and similarity between the ideologies of fascism and Nazism from these 3 chapters. इससे एक 10 marks के question आएगा। Chapter 12 and Chapter 13, United Nations and its major agencies and non-aligned movement, important topic है। Major agencies हैं UNICEF and UNESCO, इसको आप अच्छे से कीजिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड चीफ आर्किटेक्ट ऑफ नॉन-अलाइंड मूवमेंट, NAM, चारों आर्किटेक्ट के नाम आपको याद होने चाहिए, एंड देन अचीवमेंट ऑफ NAM। इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा फ्रॉम चैप्टर 12 एंड 13। मेरे हिसाब से जो 20 नंबर के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए शुड बी फ्रॉम चैप्टर 12 एंड 13 फॉर श्योर। इस चैप्टर से, इन दोनों चैप्टर से एक 10 मार्कर क्वेश्चन होगा। देन चैप्टर 9, 10 एंड 11 फॉर श्योर अगेन 10 मार्क क्वेश्चन इस चैप्टर से होगा। तो ये 20 नंबर तो आपको इन चैप्टर्स के थ्रू प्रिपेयर करना चाहिए। बाकी जो 10 नंबर का आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो आपकी चॉइस है। आप इंडियन हिस्ट्री में जो कॉम्बिनेशंस मैंने बताए हैं चैप्टर के, उस कॉम्बिनेशन को आप फॉलो करके कोई भी आप अपना चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। प्लीज स्टडी हार्ड। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि अगर आपको ज्योग्राफी पे भी ऐसा सिमिलर वीडियो चाहिए, देन आई विल मेक इट। टिल देन, थैंक यू एवरीवन। Study hard and sincerely, and I know you'll do wonders. Thank you.